हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, आज मैं सुबह का सारा काम कर चुकी हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इतना मटर छील लिया है, हरा मटर। तो आज मैं सुबह सुबह बनाऊँगी हरे मटर का पराठा। हरे मटर की कचौड़ियाँ भी बनती हैं, लेकिन मैं आज हरे मटर का पराठा बनाऊंगी। जैसे आलू का पराठा बनता है ना, तो ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि हरे मटर का पराठा बनाऊं। तो क्योंकि अब मान लीजिए ये खेत में से आया है मटर, मेरे ससुर जी बोए थे, तो ये लास्ट में फरता है। तो ये खेत में से आया है, तो मैंने इसको यहाँ पे छौंक दूंगी। यहाँ पे देखिए, मिर्ची और लहसुन समेत और जीरा डाल के मैं तड़क रही हूँ। इसको भूज के बनाएंगे इसको। पानी में उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन वो गीला गीला हो जाएगा ना, तो पूड़ियाँ चिपचिपी हो जाएंगी और अच्छे से बन नहीं पाएंगी। तो यहाँ पे इसको हल्की आंच पे भून लेंगे। इंडक्शन पे तो वैसे भी हल्की आंच लगती है, उतना तेज़ लगता नहीं है कि जले। तो इस सबको हल्का सा भूज के इसी में भी मटर भूजना है। और तो कह रही थी कि जाते सीज़न में मान लीजिए, अब मटर का सीज़न तो जा रहा है, तो मैंने सोचा लाओ आज मटर का पराठा ही एक बार बना लेते हैं। वैसे तो मटर का पराठा बनाते हैं तो उसमें आलू भी डाल के अक्सर करके मैं बनाती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज सिर्फ मटर का पराठा बनाती हूँ, क्योंकि मटर ज़्यादा था, खेत में से तोड़ के आया था और मैं शाम को गई थी तोड़ने। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं बाहर का वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो मम्मी जी तोड़ रही थी मटर बेचने के लिए, तो वो कह रही हैं कि आके तोड़ लो, और तोड़ के कौन देगा। तो मैंने सोचा अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी तोड़ लेती हूँ। तो मैं चली गई थी तोड़ने। तो मैं मटर तोड़ के लाई थी। मैंने सोचा इसको शाम को ही छील दूँगी, लेकिन शाम को बाबू छीलने नहीं दिया। बच्चा है, अब थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, तो थोड़ा नटखट भी हो रहा है, तो शाम को छीलने नहीं दिया। तो मैंने इसको सुबह ही छीला, क्योंकि आज मेरा बाबू आज स्कूल नहीं गया है। तो इसमें देखिए, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाल दिया है, और मिर्ची, लहसुन और जीरा से तड़का लगाया था। तो इस सबको धीमी आंच पे पका लेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, जब तक मटर हो ना जाए। तो एकदम गीला भी नहीं पकाना है, आधा आधा जैसे हो जाए, इसका पानी बस जल जाए, ताकि ये पिचपिचा ना रहे पीसने में। तो इसको तब तक जला लेंगे। तो यहाँ पे मेरा मटर अभी हो रहा है। तो मैंने सोचा, अब पतिदेव पता नहीं, चावल तो बनेगा ही थोड़ा सा, क्योंकि सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, और पराठा के साथ दही वही रहता है तो चल जाता है। तो मान लीजिए दही वही तो है नहीं, तो सिर्फ मैंने सोचा बाबू भी आलू भी मांग सकता है, आलू की सब्ज़ी, क्योंकि आज उनकी छुट्टी है, स्कूल तो गए नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज आराम आराम से यही बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू और प्याज की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। तो मैं आज बनाई हूँ मटर का पराठा और आलू और प्याज की सब्ज़ी और चावल, और छोटे बाबू के लिए रोटी बना दी थी। तो यही है कि मैं तोड़ के लाई थी। तो यहाँ पे मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और वाकई में मैंने जब खाया तो बहुत टेस्टी बना था, मटर का पराठा, और बनाने में भी बहुत आसान था। तो यहाँ पे देखिए, मटर हो चुका है, अब हल्का हल्का पकड़ने लगा है नीचे। तो उसको अब उतार देंगे। फिर ठंड, यहाँ पे मैंने उसको उतार दिया है, और इसको ठंडा करके पीसेंगे। मैंने मिक्सी तो है मेरे पास, लेकिन मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने इसको ऐसे ही पीसा, इसको सिलबट्टे पर पीसा है ठंडा करके। तो यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों देखिए, मैंने मसाला बना के तैयार कर दिया है। ये देखिए कितना अच्छा मसाला बना है, ये पेस्ट बन गया है मटर का। इसको मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया है, पीसते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया है। देखिए कितना ये गीला नहीं है, एकदम सूखा सूखा बना है। इसका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है। तो आप लोगों को बता दूँ कि मेरा बाबू श्रेयांश रो रहा था, कह रहा था कि मम्मा जल्दी बना के दो, जल्दी बना के दो। तो मैंने यहाँ पे उनको 2 बना के दे दिया था। अब आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने मटर को पीस लिया है, और इसमें सारे बेसिक मसाले तो जो हमको डालना था उतना तो मैंने डाल ही लिया था। और फिर हम अब आटा भी लगा लिए थे, और आटा लगा के कुछ टाइम तक रख देते हैं, क्योंकि पूड़ी का जो आटा होता है थोड़ा नरम ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था,
और मतलब आप लोगों को मैंने बताया कि मतलब बाबू अभी मैं आटा ही लगा रही थी, तब तक वो कह रहा है कि मम्मा बना दो, मुझको खाना है, क्योंकि जानते हैं जब हम भी छोटे थे तो हम लोग भी ऐसा ही करते थे। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, बेशक वो खाएं ना खाएं, लेकिन जब शुरुआत में कहाँ मानते हैं बच्चे। तो मैंने उनके लिए 2 पराठा बना दिया था। मैंने देखिए बनाया तो 2 पराठा था, लेकिन खाया उन्होंने तोड़ ताड़ के सिर्फ एक ही। तो वहाँ पे मैंने उनको बना के दे दिया था, और फिर अब यहाँ मतलब अभी पतिदेव तो आएंगे नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। और अभी पतिदेव तो मतलब आएंगे नहीं, लेट से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बना के रख दूँगी, क्योंकि हमारे पास गैस तो है नहीं, और लाइट का क्या भरोसा, भाग जाए तो फिर आए ना, तो फिर आएंगे खाने तो फिर क्या देंगे, तो लेट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे उनके लिए भी पराठा बना दूँगी। मैं सारा सारा पराठा नहीं, खाने भर का बना दूँगी, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे मतलब पराठा का वो जो भरने वाला है पेस्ट है वो ज़्यादा बना है, और आटा भी ज़्यादा लगाया है, तो पूरा नहीं बनाऊँगी, अभी भी रखा हुआ है, शाम को बन जाएगा, क्योंकि ये आज का ही वीडियो है और आज ही आप लोगों के पास पहुँचेगा। तो यहाँ पे हल्के-हल्के देखिए, जब मतलब मैंने जब उसको थोड़ी देर, जब मैं बाबू के लिए बना रही थी पराठा, तो फट रहा था, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आटा सेट नहीं हुआ था अच्छे से। और जब मैंने इसको 10-20 मिनट के मैंने मतलब बच्चों को खिलाया, छोटे बाबू को दूध पिलाया, और कुछ देरी के बाद जब बनाया तो आटा बिल्कुल नहीं फट रहा था, बहुत अच्छे से मतलब पराठा बन गया। तो उसके बाद मैंने खाना वाना खाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर छोटे बाबू को नहलाया, सब कुछ किया, उनको सुलाया, और फिर बड़े वाले बाबू भी खा पी के गए, उनको भी नहला धुला दिया। मतलब मैंने घर का सारा काम कर लिया, फिर झाड़ू पोछा भी कर लिया, बर्तन भी धो लिया। फिर दोपहर का टाइम यहाँ था। आजकल तो मान लीजिए मैं सुबह ही नहा ले रही हूँ, तो बाल वाल नहीं बना पा रही हूँ, तो बाल वाल तो मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, तो कहाँ सुबह सुबह ही हो पाएगा कि बाल भी बनाओ, नहाओ धो पूजा भी करो, उसके बाद से तो फिर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने उन बच्चों क्या किया, सारा काम करके यहाँ कपड़ा धुलना बाकी था, तो मैंने कपड़ा धुल लिया। अब मैं मतलब एक एक बार उसको खंगाल चुकी हूँ। मशीन तो है नहीं, हम लोग तो हाथ से ही धुलते हैं कपड़ा। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। और आप लोगों को बता दूं, एक बात बताऊं, तो ये देखिए मेरे पति देव का आए दिन जूता धुला जाता है, और एक दिन भी नहीं जाएगा, आए दिन उनका जीन्स रहेगा, शर्ट रहेगा। मतलब ये बेसिक, वो लोवर ओवर तो कुछ पहनते ही नहीं है। उनका मतलब घर रहेंगे तो पहनेंगे, लेकिन नहीं तो उनको तो जीन्स जीन्स जीन्स, सिर्फ जीन्स। मैंने औरों लोगों को भी देखा है थोड़ा कम पहनते हैं, लेकिन ये हमेशा जीन्स ही पहनते हैं, इनकी फेवरेट है जीन्स। तो यहाँ पे देखिए मैं अब देखिए धूप, मतलब काफ़ी धूप हो रहा है, अब मौसम हो रहा है मतलब धूप का, गर्मी गर्मी जैसे लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मतलब अभी जस्ट ठंडी गई है। मार्च का महीना तो लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आज छत पे आई थी, तो देखिए यहाँ इधर मतलब अब धूप में मतलब कपड़ा छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए कपड़े गिर गए थे, तो मैं इनको जब कपड़े डालने आती हूँ तभी जो कपड़े रहते हैं उनको उतार देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा उतार के जगह भी बना लिया, और धूप से भी हटा दिया है। जो गिर गए थे कपड़े, अब हवा हवा चलती है तो आप लोग देख ही रहे हैं, खुला घर है तो कपड़े गिर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़ा डाल रही हूँ, और अब मेरे मतलब सारे काम हो गए हैं। अब मुझे मतलब जाके सिर्फ बाल वाल झाड़ना है। तो मैंने मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मैं सारा काम कर चुकी हूँ, और दोबारा बच्चे भी जाग गए थे तो उन लोगों को भी खिला उला दिया है। एप्पल उप्पल था तो वो कट करके दे दिया था। तो फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय टाटा राम राम।